पहले 40% सीटों पर महिला उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान और फिर एक और घोषणा। प्रियंका गांधी लगातार कोशिश में है महिला वोटर्स को लुभाने की, और ये बातें विरोधियों को कतई पसंद नहीं आ रही हैं। और इसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती सबसे आगे नजर आती हैं। अब क्या कुछ प्रियंका ने ऐसा ऐलान किया जिस पर मायावती को वो ऐलान चुभ गया? इस पर मायावती ने क्या कहा वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। दरअसल प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट कर ये कहा कि जब वो सत्ता में आएंगी, यानी कि उनकी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो वो छात्राओं को स्मार्टफोन देंगी और इलेक्ट्रिक स्कूटी भी दी जाएगी। इस पर रिएक्शन आया है बीएसपी सुप्रीमो मायावती का। मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और हमला किया प्रियंका पर। क्या कहा, चलिए देख लेते हैं। तो मायावती ने ट्वीट कर कहा, कांग्रेस ने चुनावी छलावे के तहत बीजेपी और सपा की तरह ही अनेकों प्रकार के लोक लुभावन वादे आदि करने शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत इस पार्टी ने यूपी में सरकार बनने पर 5 छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी देने की बात कही है। लेकिन मूल प्रश्न ये है कि इन पर विश्वास कौन और कैसे करे। कांग्रेस की राजस्थान व पंजाब में सरकार है, तो क्या इन्होंने ऐसा कुछ वहां करके दिखाया है जो लोग उनकी बातों पर यकीन कर ले? नहीं किया है तो फिर लोग उन पर विश्वास कैसे करें? यही वजह है कि कांग्रेस और भाजपा आदि पार्टियों के दावों और वादों के प्रति जनविश्वास की घोर कमी है। अपने तीसरे ट्वीट में माया कहती हैं, जनता से छलावा और वादा खिलाफी आदि के कारण कांग्रेस के बुरे दिन चल रहे हैं तथा इन्हीं कुछ खास कारणों से भाजपा के भी बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अच्छे दिन का सपना दिखाकर लोगों पर महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी आदि का पहाड़ तोड़ने का खामियाजा तो भाजपा भुगत ही रही है। तो देखिए कि किस तरह से प्रियंका गांधी की घोषणाओं को मायावती छलावा करार देती हैं और इसके लपेटे में भाजपा को भी ले लेती हैं, बीजेपी को भी खरी खोटी सुना देती हैं। लेकिन तफसील से अब आपको वो ट्वीट दिखाते हैं जिसके बाद मायावती को भी ट्वीट करना पड़ा। प्रियंका ने ट्वीट किया गुरुवार को और कहा, कल मैं कुछ छात्राओं से मिली। उन्होंने बताया कि उन्हें पढ़ने व सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन की जरूरत है। मुझे खुशी है कि घोषणा समिति की सहमति से आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि पार्टी की सरकार बनने पर इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और स्नातक लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। तो देखिए कि किस तरह से लड़कियों को, महिलाओं को आकर्षित करने के लिए एक और दांव चला गया है। प्रियंका गांधी की तरफ से एक और बड़ा फैसला पार्टी की तरफ से लिया गया है। इसके पहले मंगलवार को आपने देखा था कि बाकायदा इसको लेकर प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि इस बार महिला शक्ति ही दिखाई देगी। 40% सीटों पर वो महिलाओं को मौका देंगी। उधर राहुल गांधी भी लगातार महिला वोटर्स को लुभाने की कोशिश में अपनी बहन का साथ दे रहे हैं। राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया कल और कहा, देश की बेटी कहती है अपनी मेहनत से, शिक्षा की ताकत से, सही आरक्षण से मैं आगे आगे बढ़ सकती हूँ। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। दरअसल ये चुनाव कांग्रेस के लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है। 1989 के बाद से सत्ता से बेदखल है कांग्रेस, और ऐसे में बहुत बड़ी मुश्किल तब हो जाती है जब एकदम ढलान पर पहुंच जाती है। पिछले चुनाव में, यानी कि 2017 के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज जो है वो 6 से 7% के बीच में सिमट जाता है। सीटों की संख्या भी 7 पर आकर टिक जाती है। तब एक राष्ट्रीय पार्टी की साख पर सवाल उठ जाते हैं, और इस बार उस साख के सवाल को सॉल्व करने के लिए, उन तमाम चीज़ों को और ज़्यादा पैना करने के लिए जो बताती कि कितनी बड़ी ये पार्टी रही है, कितनी मजबूत ये पार्टी रही है, खुद प्रियंका गांधी ने कमान अपने हाथ में थामी है। और शुरुआत महिला वोटर्स के साथ, इसको भी चलते चलते आपको समझा देते हैं कि आखिर वजह क्या है। 2014 से जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है उसमें यह देखने को मिला कि बीजेपी की सरकारें जब बनी, चाहे वो केंद्र में बनी हो या फिर यूपी में, राज्य में बीजेपी की वापसी हुई हो, तो उसके पीछे साइलेंट वोटर के तौर पर महिलाएं ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहीं। और करीब 7 करोड़ महिलाओं की संख्या, वोटर्स की संख्या, महिला वोटर्स, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और अब ये माना जा रहा है कि भाई जिधर ये साइलेंट वोटर जाएगा, साइलेंटली बटन दबाएगा ईवीएम का, उधर ही जीत जाएगी। और बखूबी प्रियंका एक कनेक्शन करने की कोशिश कर रही हैं महिलाओं के बीच में। तो हमारी कोशिश थी हर एक पॉलिटिकल खबर को निष्पक्ष तरीके से बताने की, खबर को समझाने की कि उसका असर कहां तक जा रहा, क्यों हो रहा है ये सब, और ये आपको पढ़वाने की भी, क्योंकि यूपी तक.in पर भी ये तमाम खबरें, पॉलिटिकल खबरें और विस्तार से आप पढ़ सकते हैं।